नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि कल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 9 सितंबर को बिहार स्टेट का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन आए हुए थे फिजिकल के, और आपके 50 क्वेश्चन जो थे वो जनरल पेपर थे। जनरल पेपर में आपका जीके था और टीचिंग एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था और इन्वायरमेंट था। ठीक है, ये सब सारे पोर्शन जो है मिला के 50 क्वेश्चन थे। तो होपफुली आप सभी लोगों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों के। 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 सही है कि नहीं, तो आप यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। हालांकि अभी तक क्वेश्चंस अपडेट नहीं हुए हैं, ना तो कोई भी आंसर की आई हुई है। मुझे जितना याद था, जितने मेरी मेमोरी में थे क्वेश्चंस, उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और यदि आपको एफर्ट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, बीच बीच में मैं थोड़ा पॉज लूँगा, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा भी से मांग लेता हूँ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए, आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था, और क्या रहेगा ईजिली, कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो गए होंगे, और कितने लोग अपीयर किए थे एग्जामिनेशन में, और कितने पास होने की संभावना है, और रिज़ल्ट कब तक आएगा, और वैकेंसी के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया हुआ था देख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक याद था इंग्लिश में ही याद था मुझे, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, और मैं हिंदी में भी इसको नरेट करूँगा। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बुरा ना मानेंगे प्लीज़। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें 29 अगस्त भी दिया हुआ था, 10 नवंबर दिया हुआ था। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन थे कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें 3 दिसंबर था। स्प्रेन इंजरी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हुए थे। स्प्रेन इंजरी किससे संबंधित है? लिगामेंट से था। इसी तरीके से स्ट्रेन का भी आया था। बोन फ्रैक्चर इज ए टाइप ऑफ। देखिए, जो बोन फ्रैक्चर, हमारा जो हड्डियाँ जो है टूट जाती हैं, तो ये किस प्रकार की इंजरी है? तो इसमें हार्ट टिश्यू इंजरी, उसमें एक लिखा हुआ था ऑप्शन था सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, लिगामेंट इंजरी, हार्ड इंजरी, ये कंपाउंड इंजरी, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें हार्ट टिश्यू इंजरी वाज द बेस्ट ऑप्शन। राइस का फुल फॉर्म बहुत इजी था, पूछा हुआ था, रेस्ट और आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इसको मैं अपने जितने भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने कराया है उसमें राइस, प्राइस, ओशन, बहुत सारे जो है एक्रोनिम्स जो है मैंने सॉल्व कराए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था कि जो हमारा फीमोरल जो बोन है, फीमर बोन जो जांग की हड्डी होती है, उसमें जो जुड़ती है नीचे जाके, नीचे जाके जब जुड़ती है, यानी कि पैटेला वटेला में, घुटना में, नी में, तो उसको जो कार्टिलेजेस होते हैं, उस कार्टिलेजेस का क्या नाम था? तो हाईलाइन कार्टिलेज है। ठीक है, HYLINE, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। हाईलाइन कार्टिलेज अगर आपने टिक किया होगा तो सही होगा। ठीक है, तो हाईलाइन कार्टिलेजेस है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हैं। ठीक है, एक बहुत इजी क्वेश्चन था, CTS, LTS, 4TS मीनिंग फास्टेस्ट, हायर, स्ट्रॉन्गर, इस पर टिक करना था आपको। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हेल्ड इन, पूछा था कब हेल्ड हुआ था, एथेंस में हुआ था। ठीक है, फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, सबसे इजी क्वेश्चन था, कुबर्टिन। ओलंपिक गेम्स प्लेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ GS। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन का लेवल था ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 50% अगर क्वेश्चन देख लें, 50% क्वेश्चन जो वन लाइनर थे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। यानी कि यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है, यदि आपका बैकग्राउंड जो है फिजिकल एजुकेशन भी नहीं है ना, तो आप आराम से 50 क्वेश्चन अगर थोड़ा भी बहुत पढ़े होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये था वाडा। वाडा फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये था फुल फॉर्म इसका। देन 11 नंबर क्वेश्चन है, योगा इज मेंशनड इन, कहाँ मेंशनड है भाई? योगा कहाँ सबसे पहले उल्लेख किया गया? तो उपनिषद, अगर आपने लगाया होगा तो सही लगाया होगा। एक डिफिनीशन था योगा के ऊपर कि किसने उसको दिया है, किस महर्षि ने। एक ऑप्शन था वेद व्यास थे, पतंजलि थे। जैसे कि योगा है, आप इजीली बैठना और अपनी पोस्चर को सुधारना, इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ था पतंजलि ने। तो पतंजलि यदि आपने लगाया होगा ऑप्शन तो सही रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था। टोटल 8 स्टेज होते हैं।
तो उसमें पूछा था कि सेवन्थ स्टेज जो है योगा का क्या था, ठीक है। और टोटल ये भी पूछा था स्टेज कितने थे। तो ध्यान था सेवन्थ स्टेज, ध्यान अगर आपने लगाया होगा तो ऑप्शन सही होगा, धारणा ध्यान समाधि। तो इसे इंटरनल क्लीनिंग के लिए जो कहते हैं, क्या क्या ऑप्शन आया था, शौच। तो यदि आपने सही लगाया होगा, जो हमारे शरीर के आंतरिक जो क्लीन करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो शौच कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उसमें आया था कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस एमंग दीज। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक भी ऑप्शन ये भी था कि यम हैज़ 5 रूल्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसमें करेक्ट था, जो दूसरा ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था। देखिए डोपिंग टेस्ट कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1904 से स्टार्ट हुआ है। एक पूछा था डोपिंग का मीनिंग क्या होता है, या जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, इस तरीके से 2-4 ऑप्शन थे। तो उसमें जो है ऑल ऑफ द एबव जो था सही ऑप्शन था। बीटा ब्लॉकर्स क्यों यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एक तरीके से डोपिंग टेस्ट ही है, डोपिंग ही है। तो बीटा ब्लॉकर भी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है, और मसल्स जो है इजीली गेन होती है इससे, बीटा ब्लॉकर से। उसमें पूछा था मोटर फिटनेस कंपोनेंट। देखिए मैंने लास्ट जो क्लास लगाया था 8-10 दिन पहले, उसमें मैंने आपको मोटर फिटनेस टेस्ट का जो है कंपोनेंट्स याद कराया था इस एक्रोनिम से, शार्प बैलेंस। यदि आपने इतना याद किया होगा, 5 मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। एस से स्पीड, ए से एजिलिटी, आर से रिएक्शन टाइम, पी से पावर एंड बी से बैलेंस था। तो शार्प बैलेंस करके यदि आपने याद किया होगा, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से थे मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स, तो दोनों आप सही कर दिए होंगे। इसी तरीके से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स था, ये भी इजी था, आप देखते ही आप लगा दिए होंगे। बॉडी टाइप पूछा था कि बॉडी टाइप जो है किसके द्वारा जो है, जैसे इंडोमार्फ, मिजोमार्फ, एक्टोमार्फ जो है किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, तो सेल्डन द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। उसमें एक क्वेश्चन था कि पियर शेप्ड बॉडी जो है किस बॉडी का प्रकार है। तो पियर जो है एंडो वाला, एंडोमार्फिक जो है, जो लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है पियर शेप्ड होती है। एक ही क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन एक पूछा था डायगोनल फ्रैक्चर, अगर डायगोनल फ्रैक्चर हो जाता है इस तरीके से, तो उसका नाम क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ऑब्लिक यदि आपने लगाया होगा, तो ऑब्लिक से बन जाता है ना, देखिए जैसे डायगोनल ये है ऐसे से इस तरीके से, तो ऑब्लिक टाइप का बन रहा है ना ये, तो इसलिए इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। बाई एक्सेल जॉइंट्स पूछा था कि उसमें कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था आपका, हिंज जॉइंट दिया था, सैडल जॉइंट दिया था, सॉरी सैडल नहीं था, हिंज था, और पीवट जॉइंट था, एटलस था, और कॉन्डलाइट जॉइंट था। तो हिंज जॉइंट जो है एक ही तरफ आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, तो इसलिए हिंज जॉइंट जो है, जैसे दरवाजे का कब्जा हुआ, दरवाज़ा हुआ मान लीजिए, तो उसमें हिंज जॉइंट है, एक ही साइड आप खोल बंद कर सकते हो। तो उसमें क्या है, यूनी एक्सेल जॉइंट है, एक ही तरफ मतलब यूनी, बाई एक्सेल मतलब कॉन्डलाइट जॉइंट, ठीक है। तो बाई एक्सेल का था कॉन्डलाइट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने अपने टेस्ट में जब मैं करा रहा था तो उसमें बताया भी था कि वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ जिगोलो इज नोन एज, ठीक है। तो इसमें जो था फ्रेंड्स, इलियोफीमरल जो होती है बोन जो होती है उसे कहते हैं इलियोफीमरल लिगामेंट्स को, सॉरी इलियोफीमरल जो लिगामेंट होती है उसे ही बोलते हैं वाई शेप्ड लिगामेंट, ठीक है। वो हमारे कहाँ होता है, फीमर के पास होता है। ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन कहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए, तो वाल्व होगा इसका आंसर। वाल्व में क्या होता है कि जो भी हमारा बाइकप्सिड वाल्व होता है और एक ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, लेफ्ट में बाइकप्सिड वाल्व होता है और राइट में ट्राइकप्सिड वाल्व होता है। तो इसमें ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। ये नहीं कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया तो फिर वेंट्रिकल से ऑरिकल में चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये देखते ही ऑप्शन आपने अगर टिक कर दिया होगा तो सही हो गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, बहुत सारी जगह जगह एम्बिग्यूटी मिलती है। बायोमैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, उसमें ऑप्शन था बायोलॉजी, ऑप्शन था फिजिक्स, ऑप्शन था साइंस, ऑप्शन था
फिजिकल साइंस, तो आपको इसमें से टिक करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बट इसमें बायो भी तो जुड़ा है, तो बायोलॉजी भी होना चाहिए। तो अगर आपने बायोमैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस लगाया होगा तो मेरे हिसाब से ये आंसर जो है सही होगा। अब देखते हैं कि बोर्ड क्या करता है, कौन सा आंसर सही मानता है। देखिए एक एक क्वेश्चन ये भी था 29 नंबर, इक्विलिब्रियम मेड फॉर। इक्विलिब्रियम किस लिए हम बनाते हैं भाई? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि आपका जो बैलेंस है बना बराबर रहे। हम स्पोर्ट्स में हम इसीलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था, देखते ही पता चल रहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन था। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, जिससे बायोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, जो कि इंटरनल इनहेरेंट टाइप का होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे किसी दूसरे से प्रेरणा नहीं चाहिए। ये हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा है, सॉरी अभिप्रेरणा है। ये मेरा आंतरिक अभिप्रेरणा है कि मुझे यह एग्ज़ाम जो है पास करना है। उसके लिए मुझे कितना भी क्वेश्चन पढ़ना पड़े, लगाना पड़े, तैयारी करना पड़े, आई विल डू इट। तो इस तरीके से जो विचारधारा होती है उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। बाहरी दुनिया, जो बाहरी आवरण वाले होते हैं दुनिया, जैसे कि रिवार्ड्स, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनको रिवार्ड मिलता है, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है आदमी कि यार मुझे, मैं भी अगर अच्छा काम करूँगा, मोटिवेट होता है कि मैं भी काम करूँगा तो मुझे भी रिवार्ड मिलेगा, या ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये फियर, ये सब क्या करती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चन था। काइफोसिस का बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि बेंड फॉरवर्ड हो जाता है, इसे हेल्थ कैंसो हल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट ऑफ नी नॉकनी क्या होता है? बोलेग होता है। एक बहुत इजी क्वेश्चन था। बोलेग, सॉरी यहाँ लेड लिखा है, बोलेग होना चाहिए। बोलेग में क्या होता है? बोलेग में आपकी जो एंकल है वो आउटवर्ड की साइड में चला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अगर आपने सही किया होगा तो सही कर दिया होंगे। नॉकनी रेफर्स एंकल पुश्ड आउटसाइड, ये क्वेश्चन था कि नॉकनी में एंकल जो है बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है। तो क्वेश्चन ये था। नॉकनी और बोलेग से 4 क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर सही रहा होगा तो आप पूरे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन था, बाई बॉर्न डिसीज जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो कॉन्जेनिटल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट फिट रीजन एक्सेसिव बॉडी वेट होता है। अगर आपने ये आंसर किया होगा तो सही हो गया होगा। यहाँ बोल लेग होगा। बोल लेग करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं? बोल लेग का जो है एक, इसमें जो ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन था फ्रेंड्स, बोल लेग का जो करेक्टिव मेजर्स जो था, एक तो था कि हाई एंकल वाला जो शूज़ पहनेंगे, इस तरीके से था। और 2-4 और ऑप्शन थे उसमें, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्या ऑप्शन था, बट एक एक था कि हाई एंकल वाला शूज़ पहनेंगे, या फिर नेक्ड लेग से घूमेंगे, नंगे पैर से घूमेंगे, इस तरीके से। फर्स्ट एड का बहुत इजी था क्वेश्चन, आप 100% सही किए होंगे फर्स्ट एड वाला। लॉस ऑफ ब्लड कंट्रोल मेथड, देखिए जो एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि आप डायरेक्ट जो है उसको दबा के रखेंगे, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड कराएंगे तुरंत, या फिर उसका धोकर आप इलाज करेंगे, वहीं लग जाएंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है वो उस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे, उसको दबा के रखेंगे, बड़ा घाव है तब कैसे दबा के रखेंगे, उसका फिर ब्लड फ्लो जो है चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो डायरेक्ट तो कोई चीज़ अप्लाई की नहीं जाती है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन जो है 100% गलत था। अगर आपने, बहुत सारे लोग हमारे में से 70% लोग वही ऑप्शन लगा के आए होंगे, क्योंकि बैंडेज का यूज़ लोग कहते हैं कि इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जो है घाव, मतलब ब्लड जो है सर्कुलेशन को रोक देता है। तो गलत है ऑप्शन। स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन थे, इसका डिफिनीशन पूछा हुआ था, फिजिकल एजुकेशन का डिफिनीशन पूछा था, बट उसमें JF नहीं लिखा था, केवल विलियम लिखा हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पूछा हुआ था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें मेंटल था, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट,
जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव अगर आपने देखा होगा तो लगा दिए होंगे तो सही हो गया होगा। ओलंपिक फ्लैग जो है कब क्रिएट हुआ था? 1914 में हुआ था, पेरिस ओलंपिक में। क्लोजिंग सेरेमनी में जो ओलंपिक में क्या होता है, तो ओलंपिक जो फ्लेम होता है, जो ज्वाला होती है, उसको क्या कहते हैं, बुझाते हैं लास्ट में। तो ये ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो सही लगाया होगा। परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंसेस इन डोपिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग जो सब्सटेंसेस इन डोपिंग, उसमें देखिए ऑप्शन एक था कि जीन डोपिंग था, ब्लड डोपिंग था। ये सब सब्सटेंसेस नहीं है फ्रेंड्स, वो क्या फिजिकल सब्सटेंसेस हैं। फिजिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपने देखा होगा, जीन डोपिंग, ब्लड डोपिंग, वो लोग क्या है करते हैं, वो फिजिकल जो है सब्सटेंसेस हैं। बट ये क्या है, डोपिंग में जैसे था उसमें ऑप्शन था कि नारकोटिक्स था, तो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंसेस होंगे, तो नारकोटिक्स वाला ऑप्शन जो है सही आया। लीवर बेस्ड टाइप्स इन स्पोर्ट, देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें, बात करें तो थर्ड लीवर जो होता है, वो जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बेस्ट मेरे हिसाब से थर्ड ही है। बट यदि क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स, ओवरऑल स्पोर्ट्स का पूछा है, तो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट जो लीवर है उसको मानना चाहिए। बट देखते हैं आप लोगों का क्या व्यू है, वो बताइएगा कमेंट में। सैजिटल प्लेन वाला आया था क्वेश्चन, उसमें फ्लैक्शन और एक्सटेंशन दोनों कर सकते हैं। फ्रंटल प्लेन में क्या कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वाला कर सकते हैं। वेस्टिजियल जो ऑर्गन होते हैं उसे कॉक्सिगियल वाला जो होता है ना, अपने नीचे जो सैक्रम के बाद जो कॉक्सिगियल होता है वही होता है, लंबर सैक्रम पे कॉक्सिगियल, तो उसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। ये था 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन था कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट नहीं, तो उसमें फीडबैक था। फीडबैक जो है पार्ट नहीं होता है। फीडबैक मतलब मिल रहा है कि तब तो एक्सट्रिंसिक हो गया ना, तो फीडबैक जो है बेस्ट जो है था, उसमें नहीं था। प्रीडेटरी एग्रेशन, देखिए मैंने एग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था, अभी जस्ट 6-7 दिन पहले कराया था, कि उसमें जो प्रीडेटरी एग्रेशन जो है किसको कहते हैं। देखिए होस्टाइल एग्रेशन जो होता है वो प्रीडेटरी एग्रेशन होता है, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन तो अलग ही है, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आपने लगाया होगा तो ये सही लगाया होगा। नेक्स्ट है एंकल बोन में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए एंकल बोन में मेरे हिसाब से 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हिडन डिसेबिलिटी पूछा था, जो डिसलेक्सिया, जिसमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा होने पे बाद में पता चलता है, तो इसलिए इसे हिडन बोलते हैं, छिपा हुआ है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स इन पैरालंपिक्स? 22। IQ रेंज यदि 50 से 55 है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्या प्रकार होगा, तो उसमें माइल्ड नहीं ऑप्शन था, उसमें लो लिखा था। यदि आपने लगाया होगा तो सही लगाया होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें डाउन सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी मैंने कराया था। अभी जो लास्ट मैंने 2-3 क्लासेस लिए थे ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। राउंड शोल्डर था क्या, उसमें ऑप्शन था कि आगे झुक जाता है आपका स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, या पीछे बेंड हो जाता है, या साइड वर्ड होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन था, बहुत इजी था, आप सही कर दिए होंगे। डिफॉर्मिटी इन लोअर बॉडीज, देखिए उसमें था काइफोसिस था, लॉर्डोसिस था, स्कॉलियोसिस था और बोलेग था, तो यदि लोअर बॉडीज़ में दिया है तो लोअर बॉडीज़ में तो बोलेग ही होगा, ठीक है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट्स टेस्ट, ये जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट्स टेस्ट था फ्रेंड्स, उसमें लिखा था, ऑप्शन था बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीनियर सिटीजन वीमेन, सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन फीमेल, मेल सॉरी, तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, ठीक है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट जो है यह मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। देन है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, डिटरमिन ये क्या डिटरमिन करता है, एंड्योरेंस, सिंपल सा था। मोटर फिटनेस टेस्ट आर, इसमें पूछा था, अगर आपने मोटर फिटनेस टेस्ट अगर आपको पता है तभी आप कर पाए होंगे। अभी मैंने बताया था 50 मीटर स्टैंड जो है मोटर फिटनेस टेस्ट है, 600 मीटर रन वॉक ये भी मोटर फिटनेस है। पार्शियल कर्व, फुल कर्व, इसमें लोगों को डाउट हो गया होगा, तो पार्शियल कर्ल अप जो है वो मोटर फिटनेस टेस्ट है, बट फुल कर्ल अप जो है कभी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन जो होगा डी जो होगा करेक्ट होगा।
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, SBJ मतलब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मेजर्स फ्रॉम बैक ऑफ द, कहाँ से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये बैक फ्रॉम द हिल, जो हमारा एड़ी है उसके पीछे से ही मेजर किया जाता है टेक ऑफ लाइन के बाद से, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज डैमेजेस, देखिए सॉफ्ट टिश्यूज यहाँ पे आया गया, तो लिगामेंट और टेंडन्स को इंजरी करता है। देन एम्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का क्या एम होता है, प्राइमरी एम क्या होता है, प्रिजर्व लाइफ, 3P होता है, ठीक है। प्रिजर्व लाइफ, प्रोवाइड रिकवरी, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट है अ बर्न शुड बी प्लेस अंडर कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट, देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट है, लेकिन अब ऑप्शन आंसर क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट ये 15 मिनट जो है ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यदि आपने लगाया होगा तो मान के चलिए सही है, बट इस पर मैं थोड़ा सा डाउट खा रहा हूँ। आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए बताएंगे रीजन के साथ, ठीक है। ड्रेसिंग बैंडेजेस का क्या होता है, कंट्रोल ब्लीडिंग होता है, प्रिवेंशन इन्फेक्शन का। देन उसके बाद इंट्रोवर्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, इंट्रोवर्ट वाले क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले बोल्ड एंड आउट गोइंग होते हैं, इस तरीके से। इंटरेस्ट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, रेटिंग स्किल्स के द्वारा मेजर किया जाता है। देन राउंड बॉडी और जॉवियल जो पर्सनालिटी होती है किस में होती है, एंडोमॉर्फ में होती है, ठीक है। नॉट ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, तो क्या करता है रिजल्ट किसका, रेगुलर यदि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हो तो उसका क्या रिजल्ट नहीं है, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तो गलत है ना, ये तो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, तो एक सही था। इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, देखिए फ्रेंड्स जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उसको रेगुलर एक्सरसाइज द्वारा ही प्रिवेंट किया जा सकता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो यदि आपने रेगुलर एक्सरसाइज वाला ऑप्शन टिक किया होगा तो सही होगा। नॉर्मली पीपल डू नॉट एडहियर रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू, देखिए क्वेश्चन आया हुआ था सेम ऑप्शन था यहाँ पे, देखिए कुछ लोग जो होते हैं रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम को नहीं करते हैं, क्यों, लैक ऑफ प्रॉपर गोल, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर इंस्ट्रक्टर से फीडबैक नहीं मिलता है। तो इसका जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा इजी आंसर था लैक ऑफ प्रॉपर गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता है इसके प्रति कि लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो गया। स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द एक्सर्ट्स, देखिए ये जो था ना ये आप पूछा था कि स्ट्रेंथ की परिभाषा क्या है उसमें, जो कि बैरो द्वारा दिया गया था, यही सेम डिफिनेशन पूछ दिया गया। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या क्या होता है, स्पीड होता है, स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस में ड्यूरिंग फटीग में हम जितना अपना आउटपुट देते हैं ड्यूरिंग द फटीग, दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसी तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी होता है। पैरालंपिक गेम्स होस्टेड फर्स्टली इन विच सिटी, तो इसमें जो इटैली रोम था, तो ऑप्शन जो है वो सही हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन जो है किसके द्वारा होता है, तो क्रैनियम के द्वारा होता है। 6 बोन्स ऑफ एंकल बता ही दिया था फ्रेंड्स। इलियो फेमरल लिगामेंट जो है था वो वाई शेप्ड होता है, बता ही दिया था। तो टोटल मैंने 80 क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे, और इतना याद रख पाना 10-15 क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ही, बट मैंने 80 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया यहाँ पर। देखिए पार्ट 2 जो आया था इसमें हर्यंका डायनेस्टी था, हरियाणा लिखा हूँ लेकिन हर्यंका डायनेस्टी है। तो हर्यंका डायनेस्टी वाज बिल्ड बाई किसके द्वारा हुआ था, ये था बिम्बिसार के द्वारा। और किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क था वो 1980 में जो है नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर्ड हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इजी क्वेश्चन था, 4,000 रुपये आया था। और एक फ्रैक्शन का जो था क्वेश्चन बहुत ही इजी था, समझ लीजिए कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाले जो 10 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी थे, 5 क्वेश्चन थे बहुत इजी। 144 था एक। जो बिहार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थे क्विट कर दी थी, वो किसके लिए, तो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स के लिए। जो बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 1938 में, तो क्विट कर दी थी, बोले हम नहीं करेंगे। तो क्यों, क्योंकि उनके प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज करने के लिए। रीजनिंग का लेवल जो था फ्रेंड बहुत इजी था, टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत इजी था। तो अब चलते हैं, देखिए जो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। देखिए एग्ज़ाम का लेवल था इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। और आपको तो लाना है केवल 75। और बिहार के जो लोग हैं उनका जो स्ट्रेंथ अगर बात कर लें तो थोड़ा कम रहा है। यूपी के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनका जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा था अटेंडेंस। और यदि बात कर लें तो 4,000 से 5,000 ज़्यादा बच्चे थे, बट इतने बच्चे थे कि सीट जो है खाली नहीं थी, बस इतना मैं कहना चाहूँगा।
लेवल जो था बहुत इजी था फ्रेंड्स। आप लोग आराम से, यदि आप 100 में से फर्स्ट पेपर में 50 भी कर लिए होंगे, और इधर आप 50 में से ना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी था, 30 क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, इसमें आराम से आप 20 क्वेश्चन आराम से इजीली स्कोर कर लिए होंगे। और 20 क्वेश्चन बचा तो उसमें रीजनिंग और मैथ वाला जो था बहुत ईजी था, 5 क्वेश्चन तो आराम से कर लिए होंगे, 75 आ जाएंगे आराम से आपके। रिजल्ट बात करें तो रिजल्ट देखिए 17 या 18 में आ जाएगा आपका रिजल्ट। अगला जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो वैकेंसी वाला, जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम पेपर एंड पेंसिल वाला होगा। इसके लिए आप लोग तैयारी करिए, और इस तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि आप मुझे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देंगे तो मैं भी आप लोगों को मटेरियल और आप लोगों के सिलेक्शन तक साथ दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यही रहेगा, जैसे रिजल्ट आता है बताऊंगा आपको, और नए सिरे से तैयारी करूंगा, सो दैट यदि आप बिहार में टीचर बनना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और लास्ट तक याद रखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आप लोगों का कोई कमेंट्स है, सजेशन है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ 15-20 क्वेश्चन, यदि आपको याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।